कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान दावा किया गया था कि सफाया हो गया है। शायद आपने भी सुना होगा, जो पुलिस के बड़े सरबराह उन्होंने कहा नहीं जी खत्म हो गया, इतने हैं, इतने बिकाया हैं। लेकिन शायद ये कहीं न कहीं छुपे हुए हैं, कहीं न कहीं वक्त का इंतजार करते हैं। इस तरह की जो घटनाएं हैं, आतंकवाद जो जिस तरह की घटनाएं नजर आ रही हैं, इसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि खुल्लम खुल्ला जो है उसके खिलाफ एक हमला बोला जाए, आतंकवाद को आक्रामक रूप से कंट्रोल किया जाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ग्राम सुरक्षा समितियों के 2 सदस्यों की बहुत निर्ममता से उनकी हत्या की है। किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा क्षेत्र, जो कि दूर दराज का पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगलों में कुंतवाड़ा क्षेत्र से श्री कुलदीप कुमार जी और श्री नजीर अहमद, उनको पहले अगवा किया गया, फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को निशाना बनाने की एक साजिश और कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का तो ये सामना कर नहीं सकते। ये कायर आतंकवादी दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर इन्होंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र की नाकेबंदी की है। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में चल रहा है। बहुत जल्द इन गुनाहगारों को उनके पापों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर को दहलाने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू का सीमावर्ती क्षेत्र अखनूर हो, श्रीनगर हो, दक्षिण कश्मीर हो या फिर किश्तवाड़ के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी बेगुनाह लोगों का कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे, दुश्मन के हर नापाक इरादे को विफल करेंगे। बहुत जल्द किश्तवाड़ के इन गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। 35 वर्षों से जम्मू कश्मीर में ये हालात चल रहे हैं। कभी थोड़ा रुक जाते हैं, उसके बाद शुरू हो जाते हैं। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है जो इसको चलाने वाले हैं, लेकिन इसको हैंडल करने में हमारे जो फोर्सेस हैं, जो रिमोट एरियाज हैं जहां ये वाक़ा हुआ है, वहां हर एक आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। और कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले सेलेक्टिव किलिंग हुई। जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व किया गया, राजौरी, पुंछ, कठुआ। ये पिछले 5-6 महीनों से चल रहा है। अपेरेंटली पहले लग रहा था, पुलिस का भी ये दावा था कि ये सारा कुछ खत्म हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद इसमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हर एक आदमी को ये सोचना है और सिविल सोसाइटी के लोगों को सामने आना है कि इससे बाहर निकलने के लिए रास्ते क्या है। हर घर में दरवाजा लगा होता है कि चोर अंदर ना आ जाए, लेकिन चोर दरवाजा तोड़ के भी आ जाता है। तो हमने ये देखना है कि हमारे जो साथी हैं, जो पुलिस वाले हैं,
सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, जहां जहां काम करते हैं, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, उनके साथ हमको मिलकर चलना पड़ेगा और इस सारी स्ट्रेटजी को खत्म करना पड़ेगा। और ये दुखद चीजें हैं कि बेकसूर लोगों की मौतें हो रही हैं, वो कश्मीर में भी हो या जम्मू में हो या किसी हिस्से में हो। तो हमारे लिए चैलेंज है, गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है, सिविल सोसाइटी के लिए भी चैलेंज है। तो मैं समझता हूं कि मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसको रोकने के लिए और क्या उपाय हमारे पास है। तो लगता है कि क्योंकि अभी कश्मीर में भी 2-3 सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए जिसमें 2-4 आतंकियों को मारा गया, तो अभी आज भी एक एनकाउंटर चल रहा है वहां पे, तो लगता है कि फोर्सेस भी लगी हुई हैं इनकी सफाई। नहीं, पहली चीज यह है कि पिछले 2-3 महीने से या 6 महीने पहले पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान दावा किया गया था कि सफाया हो गया है। शायद आपने भी सुना होगा, जो पुलिस के बड़े सरबरा उन्होंने कहा नहीं जी खत्म हो गया, इतने हैं, इतने बिकाया हैं। लेकिन शायद ये कहीं न कहीं छुपे हुए हैं, कहीं न कहीं वक्त का इंतजार करते हैं, एक वाक़ा करके 10 दिन के लिए बैठ जाते हैं और हम समझते हैं सब ठीक हो गया। तो हमको अलर्ट रहना है। किश्तवाड़ से एक बहुत ही दर्दनाक और कार्रतापूर्ण हरकत जो है वो सामने आ रही है कि 2 विलेज डिफेंस गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार जो हैं उनको आतंकवादियों ने शहीद किया है। ये गंभीर चिंता की बात है, बहुत दुखद है और इसकी हम सख्त शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की बर्बरतापूर्ण हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है और इस तरह की जो घटनाएं हैं, आतंकवाद जो जिस तरह की घटनाएं नजर आ रही हैं, इसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि खुल्लम खुल्ला जो है उसके खिलाफ एक हमला बोला जाए, आतंकवाद को आक्रामक रूप से कंट्रोल किया जाए, चुनी हुई सरकार को भी साथ लेकर के हम सबको आतंकवाद का मुकाबला करना है।